हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केएस केमिस्ट्री क्लासेस में। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए और कुछ खास इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं उन दो तीन जो ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। तो पहले हम लोग प्यारे बच्चों समझेंगे कौन सा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है आज हम लोग का हॉफमैन ब्रोमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड डेग्रेडेशन रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड डेग्रेडेशन रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, एक क्या है, एक एमीन्स बनाने का एक मेथड है। तो क्या होता है, जब अमाइड की रिएक्शन RC डबल बॉन्ड O NH2 को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइड। जब अमाइड की कराते हैं Br2 और बेस से, Br2 और ले लीजिए, या तो आप ले सकते हैं KOH या NaOH यूज कर सकते हैं। तो हाफमैन में क्या होता है, जब अमाइड की रिएक्शन कराते हैं किससे? Br2 KOH या NaOH से। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, नाम ही क्या है, हाफमैन। तो हाफमैन का काम क्या होता है? कुछ उल्टा पुल्टा होता है। तो हाफमैन में तो क्या करेंगे, ये CO को उड़ाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? RNH2। प्यारे बच्चों क्या बनना? 1 डिग्री एमीन्स बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? क्या होता है जब अमाइड, व्हेन अमाइड की रिएक्शन Br2 बेस से कराते हैं तो क्या बनता है? 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड डेग्रेडेशन रिएक्शन, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं पेज पार रिएक्शन। क्या करना है? Br2 के आ जाएगा, इस CO को उड़ाना है। किसको करना है सर? CO को उड़ाना है। तो क्या बचेगा? RNH2 बच जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए आइए समझते हैं। कदम और सपोज मान लीजिए यहाँ दिया है आपका CH3 CH2 और यहाँ दिया है अमाइड SCONH2। तो प्यारे बच्चों क्या है प्यारे बच्चों? ये अमाइड है। क्या है सर? अमाइड है। ओके, अमाइड। अब इसकी कराएंगे रिएक्शन Br2 बेस से, Br2 KOH अगर प्यारे बच्चों आप लेंगे तो क्या करेगा? जो Br2 KOH है इस CO को उड़ाएगा। तो क्या बच्चे बनेगा प्यारे बच्चों? तो CH3 CH2 एंड NH2 प्यारे बच्चों क्या बना? एमीन्स बना सर। क्या बना? एमीन्स बना। तो हाफमैन ब्रोमाइड डेग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो अमाइड का जो CO है वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है, और क्या बन जाएगा? 1 डिग्री। कुछ भी आ जाए आपके एग्जाम में, अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया सर, मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, 1 स्टेप रिएक्शन, जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन है, यहाँ क्या है आपका CH2 है, C डबल बॉन्ड O और ये आपका NH2 है, और बोल दिया आपको क्या? कंप्लीट द रिएक्शन। क्या बोल दिया सर? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ गया। क्या करना है? Br2KH से CH को उड़ाइए। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? क्या बन जाएगा? देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ CH2 और यहाँ क्या बना? NH2। प्यारे बच्चों 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है सर? 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये है आपका हाफमैन ब्रोमाइड डेग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है? आगे आप हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या? हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन सा प्यारे बच्चों? हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है? हिंसबर्ग मतलब क्या होता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। तो प्यारे बच्चों हिंसबर्ग क्या करता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री या टर्सरी। प्यारे बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स में क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है। तो अगर कोई पूछ ले कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट की अगर बात करें प्यारे बच्चों, हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करें तो इसका होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है प्यारे बच्चों? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड।
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कैसे? जैसे ये देखिए, ये रहा आपका बेंजीन रहा सर, ये क्या है सर? बेंजीन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और एस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ क्या है? Cl है। प्यारे बच्चों, यही क्या है आपका? हिंसबर्ग रिएजेंट है। नाम क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या करता है ये? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी डिग्री एमीन्स में क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है। आइए समझते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपका अगर जो एमीन है वो क्या है सर? 1 डिग्री है, तो हम जो क्या करते हैं NH2 को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। NH, चलिए मैं H को यहाँ लिख सकता हूँ। अगर ये क्या है सर? 1 डिग्री एमीन्स है। क्या है सर? 1 डिग्री एमीन्स है। और कराएंगे किससे रिएक्शन? किससे कराएंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो ये रहा आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। देखिए क्या होगा सर? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ क्या आ जाएगा सर? एस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? Cl। अब ये H और ये Cl निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा सर? क्या बनेगा सर? देखिए, तो ये बना आपका R, और R पे N पे क्या है? H, और यहाँ क्या आ जाएगा सर? S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ प्यारे बच्चों बेंजीन। क्या है प्यारे बच्चों? बेंजीन है। अब ये अगर क्या है? एक्वस के OH में क्या हो प्यारे बच्चों? अगर ये सोल्यूबल है, क्या है सर? ये सोल्यूबल है, दैट मीन्स क्या होगा सर? ये 1 डिग्री एमीन्स होगा। क्या होगा सर? 1 डिग्री एमीन्स होगा। सेकेंड, अगर प्यारे बच्चों अगर ये 2 डिग्री एमीन्स होता, क्या होता? 2 डिग्री एमीन्स होता सर। क्या होता है सर? 2 डिग्री एमीन्स होता, तो अगेन ये रेट कराएंगे किससे? हिंसबर्ग रिएजेंट से, दैट मीन्स बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ से क्या जाएगा? HCl जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा? R, R2N, और N के बाद क्या है? S। क्या है प्यारे बच्चों? S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बना? ये बना आपका, डन है सर, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब ये जो बना सर, तो एक्वस के OH में क्या होगा सर? इनसोल्यूबल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? इनसोल्यूबल होगा। क्या होगा? इनसोल्यूबल। क्यों? देखिए, जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब हाइड्रोजन है तो क्या बिहेव करेगा? जब एसिडिक, और ये क्या है सर? बेस, तो इसमें क्या हो जाएगा? एसिड बेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट, और सॉल्ट क्या है? वाटर में सोल्यूबल होगा। एम राइट सर? यहाँ अब इसके पास क्या, इस N के पास H है सर? नहीं है, तो ये बेस और ये इसमें एसिडिक तरह बिहेव करेगा नहीं, तो क्या होगा सर? ये इनसोल्यूबल होगा। और प्यारे बच्चों अगर आपका जो एमीन्स है वो टर्सरी है या 3 डिग्री एमीन्स है, तो 3 डिग्री एमीन्स क्या करेगा सर? नो रिएक्शन। प्यारे बच्चों हिंसबर्ग जो रिएजेंट है वो 3 डिग्री एमएस में क्या करेगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये है आपका हिंसबर्ग रिएक्शन। प्यारे बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, तो क्या बताना है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स में क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है। अगर 1 डिग्री एमीन्स है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ देखिए, अभी ये क्या बनाएगा? जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? सोल्यूबल होगा। और 2 डिग्री रहेगा तो क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। 3 डिग्री नो रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों ये था आपका हिंसबर्ग रिएजेंट और हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है? आइए एक छोटा सा और देख लेते हैं आपका बेसिक स्ट्रेंथ इन एमीन्स। क्या सर? बेसिक स्ट्रेंथ इन एमीन्स। एमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं सर? बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। अगर बात करें प्यारे बच्चों, अगर बात करें इसमें 2 फेज होता है। एक होता है आपका गैस फेज। क्या फेज? गैस फेज का अलग होगा प्यारे बच्चों। एक होता है आपका एक्वस फेज। क्या प्यारे बच्चों? एक्वस फेज। अब अगर सपोज मान लीजिए, अगर आपका जो, अगर बात करें मिथाइल एमीन की, दैट मीन्स जैसे आपका क्या है? मिथाइल एमीन है। क्या है प्यारे बच्चों? मिथाइल एमीन है। तो इस केस में जो गैस फेज होगा तो उसका क्या होगा? spt होता है। क्या होता है? spt। क्या बेसिक ऑर्डर क्या होगा? spt। दैट मीन्स S4 2 डिग्री ज्यादा होगा देन 1 डिग्री, देन क्या हो गया प्यारे बच्चों? 3 डिग्री। क्लियर है सर? क्लियर है सर? तो ये चीज है आपका। ओके, चलिए इसको अच्छे से बताते हैं आपको स्पेस लेकर के।
ओके कराते हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, या चलिए इसको ले लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इसको और अच्छे से बताते हैं आपका किसका, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स को। तो आई होप आप लोग नोटिस स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए देखते हैं। चलिए आइए समझते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ किसमें प्यारे बच्चों, इन एमीन्स में। बेसिक स्ट्रेंथ इन एमीन्स, बेसिक स्ट्रेंथ इन एमीन्स। तो देखिए अब प्यारे बच्चों एमीन्स का क्या चेक करना, देखिए RnH2 को क्या बोलते हैं, ये 1 डिग्री एमीन्स है। अगर 2 एल्काइल ग्रुप हैं और NH है तो क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी एमीन्स बोलते हैं। अगर 3 एल्काइल ग्रुप है तो क्या बोल सकते हैं इसको, टर्शरी एमीन्स। या सिंपल याद रखिए, अगर देखो प्यारे बच्चों NH3 को आप क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अमोनिया बोलते हैं। अगर NH3 में एक R है दैट मीन्स 1 डिग्री, 2 R है दैट मीन्स 2 डिग्री, एंड अगर 3 R कनेक्ट है किससे, नाइट्रोजन से, तो क्या बोलेंगे उसको, टर्शरी। 2H 1 डिग्री, 1H 2 डिग्री एंड 0H दैट मीन्स हाइड्रोजन दैट मीन्स 3 डिग्री। तो ये है 1 डिग्री मीन्स, 2 डिग्री मीन्स एंड 3 डिग्री मीन्स। आइए अब चेक करते हैं इसमें क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। प्यारे बच्चों अगर बात करें गैस फेज की, किस फेज में बात करें सर, गैस फेज की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों अगर इसका क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, 3 डिग्री या मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 डिग्री क्या होगा, मोर बेसिक होगा, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्यों सर, यू नो दैट, आपको पता क्या है सर, पता क्या है कि प्यारे बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है सर, बेसिक जो प्यारे बच्चों स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम या क्या होता है प्लस आई होता है। एंड बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम या माइनस आई होता है प्यारे बच्चों। क्लियर, प्लस आई क्या है सर या माइनस आई क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट बात कर रहा है। ओके तो अगर गैसियस फेज में क्या पूछे, एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ, तो 3 डिग्री का ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री होगा, देन क्या होगा 1 डिग्री होगा। दैट मीन्स अगर बात करें बेसिक स्ट्रेंथ का तो 3 डिग्री ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री होता। अब सर बात करते हैं एक्वस फेज की, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक्वस फेज की अगर बात करें सर, एक्वस फेज तो इसका अलग अलग होगा। एक्वस फेज में इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। कितने फैक्टर सर, 3 फैक्टर के अकॉर्डिंग पहला वर्क करता है आपका कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड फैक्टर क्या आता है सर, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। एंड थर्ड फैक्टर आता है आपका कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक इफेक्ट। एंड थर्ड फैक्टर आता है आपका प्यारे बच्चों कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा लगता है प्यारे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। 3 फैक्टर वर्क करता है इसमें। तो तीनों का मिला के देखिए, अगर प्यारे बच्चों आर मीन्स एल्काइल, अगर प्यारे बच्चों ये क्या है, अगर एल्काइल आपका क्या हो, मिथाइल एमीन्स हो। कैसा एमीन्स हो, मिथाइल एमीन, दैट मीन्स ऐसा वाला CH3, जैसे दे देते हैं एग्जांपल, मिथाइल एमीन्स हो। कैसा हो, मिथाइल एमीन्स हो, जैसे CH3 और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों NH2 वाले केस को क्या बोलते हैं, मिथाइल एमीन्स। इस केस में जो प्यारे बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, SPT, दैट मीन्स 2 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा, देन 1 डिग्री, देन क्या होगा प्यारे बच्चों 3 डिग्री। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, कौन सा ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर SPT। अगर प्यारे बच्चों आर में से एल्काइल अगर क्या हो, इथाइल एमीन्स हो। क्या हो प्यारे बच्चों, इथाइल, अगर ये क्या होता है इथाइल एमीन्स हो, जैसे CH3 CH2 और यहाँ क्या है NH2 है। अब इसी में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चेक करना, ठीक है। अगर ये क्या हो सर, इथाइल एमीन्स हो तो इसका बेटा क्या होता है STP, दैट मीन्स आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP दैट मीन्स क्या होगा सर,
कि 2 डिग्री मोर बेसिक होगा देन 3 डिग्री देन क्या सर 1 डिग्री, ये याद रखना। अगर क्या है सर एक्वस फेज में मिथाइल एमीन के लिए बेसिक ऑर्डर क्या होगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 दैट मींस spt। अगर क्या हो इथाइल एमीन है तो ऑर्डर क्या होगा stp दैट मींस सेकेंडरी टर्सरी एंड प्राइमरी। बाकी अगर अगर आपका क्या है सर प्रोपाइल है, क्या है सर आपका प्रोपाइल एमीन है, क्या है बच्चों क्या है, अगर ये प्रोपाइल एमीन है तो ऑर्डर वही होगा, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 को क्या बोलेंगे प्रोपाइल एमीन, तो प्यारे में इसका ऑर्डर भी क्या होगा आपका 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, जो आपका किसका है गैस फेज का है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये था बेसिक स्ट्रेंथ इन एमीन्स। अगर आपका मिथाइल है तो spt दैट मींस सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी। अगर आपका क्या है इथाइल एमीन्स है दैट मींस क्या आएगा stp दैट मींस 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड अगर आप क्या है प्रोपाइल एमीन्स है तो सेम एज गैस फेज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था आपका बेसिक स्ट्रेंथ इन एमीन्स। तो आज हमने क्या देखा हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड क्या देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट और क्या देखा आपका बेसिक स्ट्रेंथ इन एमीन्स। तो हाफमैन में क्या होता है बेसिक से, जैसे हाफमैन नाम से क्लियर क्या हो रहा है हाफमैन, हाफमैन क्या करता है कुछ ना काम करेगा उल्टा सीधा तो क्या करता है सीओ को ही उड़ाता है बन जाता है 1 डिग्री एमीन्स बनता है। फिर हम लोग क्या देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट देखिए प्यारे बच्चों को क्या होता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में क्या करता है डिस्टिंग्विश करता है। कोई अगर पूछ ले कि क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट तो क्या होता है प्यारे बच्चों बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। अगर 1 डिग्री एमीन्स है तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा एक्वस के OH में सोल्यूबल होगा, 2 डिग्री एमीन्स है तो एक्वस के OH में इंसोल्यूबल होगा और 3 डिग्री क्या करता है नॉन रिएक्शन करता है, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये था वैसे प्यारे बच्चों आज का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। और भी कुछ अगर आपको डाउट्स है या कुछ और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखें कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम जरूर उस पर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।